नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बाके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। मित्रों, कलयुग के प्रभाव से विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन वैदिक ज्ञान और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान के ऊपर, भगवत ज्ञान के ऊपर बनाए गए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार का अमृत तुल्य पुण्य लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, देर न करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जानिए कैसे हुई चारों युगों में लड़ाई और भगवान शंकर ने किस युग को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया। तो बने रहे मित्रों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में लड़ाई क्यों हुई थी और ये चारों युग न्याय मांगने के लिए भगवान शंकर के कैलाश धाम गए और भगवान शंकर ने किस युग को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया। मित्रों, इस अद्भुत एवं प्राचीन धर्म ग्रंथों में वर्णित कथा को आज हम आप सभी के माध्यम प्रस्तुत करेंगे, जिससे आप सभी लोग जान सकेंगे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है, जिसे भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुख से बताया है। मित्रों, आइए जानते हैं इस अद्भुत पौराणिक कथा को। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। धर्म ग्रंथों में वर्णित यह कथा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चार युगों पर है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों में लड़ाई होती है। ये चारों युग अपने व्यक्तित्व स्वरूप को प्राप्त होकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये विवाद बढ़ जाता है। इसमें सतयुग कहता है कि मैं सबसे बुद्धिमान, बलवान एवं ऐश्वर्यशाली, सत्यवान लोगों का युग हूँ, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। त्रेता युग कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। द्वापर युग कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सब लोग अपने गुणों को बताते हैं, लेकिन कलयुग भी कहता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि आप सबके युग में उतनी आधुनिकता, उतनी व्यवस्था नहीं है जितना मेरे युग में है। भले ही मेरे युग में कम उम्र वाले लोग, कम बलवान और छोटे कद वाले लोग होंगे, लेकिन मित्रों सारे युग अपने अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन कोई भी यह निष्कर्ष नहीं निकाल पाता है कि आखिर सर्वश्रेष्ठ कौन है। तब चारों युग में से सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये निर्णय लेते हैं कि हम क्यों न देवाधिदेव महादेव से इस विषय में चर्चा करें। तब चारों युग कैलाश धाम को पधारते हैं और कैलाश धाम में जाकर भगवान शंकर को नमस्कार कर, प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हैं। फिर महादेव भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो वे चारों युग कहते हैं कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बस इस विषय की पुष्टि करना चाहते हैं कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। फिर भगवान शंकर कथा में वर्णन के अनुसार उन चारों से अपने अपने गुण के बारे में पूछते हैं। सब अपने अपने गुण को सर्वश्रेष्ठ दिखाते हुए रखते हैं। फिर भगवान शंकर निर्णय लेते हैं कि आप सब जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, इससे निष्कर्ष निकल जाएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कौन सा है। चारों युग प्रभु के चरणों में प्रणाम कर कर, वंदना कर कर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं एक बड़ी कढ़ाई देता हूँ, जिसमें आप लोगों को चावल पकाना है। जो सबसे कम समय में इसे पकाकर मेरे भक्तगणों को खिला देगा, वे युग सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा और वही विजयी होगा।
तब भगवान के चरणों में सभी नमस्कार कर इस खेल को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सतयुग ये कार्य करता है। सतयुग अपने बलवान व्यक्ति को प्रकट करता है और इस प्रकार से खाना बनाता है और गणों को बड़े ही कम समय में खिलाता है। वहीं त्रेता युग भी यही करता है और द्वापर युग भी यही। प्रत्येक युग अपने अपने बलवान और विशालकाय शरीर वालों को प्रकट करते हैं। जैसा कि कथा में वर्णन के अनुसार सतयुग बहुत ही बलवान व्यक्ति को प्रकट करता है जो कि 21 हाथ का होता है। वहीं त्रेता युग भी अपने सबसे बलवान व्यक्ति एवं 14 हाथ वाले व्यक्ति को प्रकट करता है जिसकी लंबाई 14 हाथ की होती है। वहीं द्वापर युग लंबाई के दृष्टिकोण से देखें तो 7 हाथ वाले व्यक्ति को प्रकट कर पाता है। ये तीनों युग अपने सबसे सर्वाधिक बलवान एवं ऊंचे व्यक्ति को प्रकट करके जल्द से जल्द काम को ख़त्म करते हैं। इन तीनों युगों में सतयुग तो सबसे पहले खाना खिला पाता है, वहीं उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग। लेकिन अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शंकर कलयुग से कहते हैं कि तुम्हारे युग का तो व्यक्ति भी कम उम्र का है एवं वे कम बलवान भी है और उसकी ऊंचाई भी कम है। तुम अपने क्षमता के अनुसार कार्य करो। तब तीनों युग खड़े खड़े उस कलयुग पर हंसते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं क्योंकि तुमने भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किया और खेल में हिस्सा लिया, इसलिए तुम भी यह खेल अवश्य खेलो। तब कलयुग भगवान के चरणों में नमस्कार कर अपनी खेल को शुरू करता है और वे एक कलयुगी मानव को प्रकट करता है जो ना ही सर्वाधिक बलवान रहता है और ना ही ऊंचाई वाला। वे व्यक्ति 3 हाथ का ही होता है और दुबला पतला अधिक बलवान भी नहीं होता है। लेकिन कलयुग ने कलुषित कलयुगी बुद्धि वाले व्यक्ति को प्रकट किया जो कि उन तीनों युगों वाले व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान था, क्योंकि इसमें कलयुग का वास था और कलयुग ने अपने दूषित प्रभाव से सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति प्रकट किया, जिसके कारण वह कलुषित मानव खुद तो आलसी था, कोई कार्य नहीं किया, यही कलयुग का गुण है। लेकिन साथ साथ वे अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और सभी शिवगणों के पास गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि आप लोग मेरी सहायता करें। तब 4 शिवगण जो कि विशालकाय थे, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के व्यक्तियों के भी कई गुना थे, वो व्यक्ति आए और चारों गणों ने मात्र सबसे कम समय में ही कढ़ाई को अग्नि कुंड पर रखा और अग्नि जलाया और चावल पकाकर सभी लोगों को परोसा। सभी शिवगण वहाँ पे प्रसाद को प्राप्त किए, भोजन किए और बचे हुए 4 शिवगणों को स्वयं कलयुग ने भोजन कराया। इस प्रकार से कलयुग ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, हाथ जोड़कर सहायता लेकर के, अपने प्रेम रूपी वाणी का प्रयोग करके इस खेल में विजयी हुआ और सबसे कम समय में इस खेल को जीत गया और सभी शिव भक्त गणों को भोजन भी करा दिया। इस प्रकार भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए बोले कि कलयुग तुम विजयी हो, क्योंकि तुमने अपने दिमाग का प्रयोग किया। इन तीनों युगों ने तो बलवान व्यक्ति, ऊंचावान व्यक्ति प्रकट किया, लेकिन तुमने ऐसा व्यक्ति प्रकट किया जो प्रेम का प्रदर्शन किया। तब भगवान शंकर कहते हैं कि इस जग में सबसे श्रेष्ठ प्रेम है, जो कि कलयुगी मानव ने प्रेम को प्रकट करते हुए शिवगणों की सहायता ली और उसने अपने प्रेम रूपी शब्द से सभी शिवगणों का मदद लेकर इस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण किया। इसलिए मैं यह तथ्य की पुष्टि करता हूँ कि सबसे सर्वश्रेष्ठ युग तो कलयुग ही है, क्योंकि इसने बुद्धि का प्रदर्शन किया और प्रेम का प्रदर्शन करते हुए इसने अपनी बुद्धि से शिवगणों की सहायता लेकर इस खेल में विजयी बना।
तो इस प्रकार मित्रों, यह पौराणिक कथा का आज का हमारा निष्कर्ष यहीं पर समाप्त होता है। इसका निष्कर्ष यही है कि प्रेम से बड़ा जग में कोई चीज़ नहीं होता और हमें प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ बनाता है और प्रेम ही हमें नीचे भी गिराता है। अर्थात यह है कि व्यक्ति को अपनी वाणी का प्रयोग प्रेम से करना चाहिए, व्यक्ति को अपने मन में प्रेम की कल्पना करनी चाहिए और कर्म में भी प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए, तभी उसकी बुद्धि भी सही सही निर्णय ले पाती है। तो आज का वीडियो हमारा मित्रों समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब